हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के पोइट्री के फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ये लेसन का नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अर्थात यहाँ पे बताया गया कि जो एक रियल हैप्पी मैन होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वह हैप्पी होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टैंजा इसका है How happy is he born are taught that serveth not another's will. How happy is he born are taught. Born का मतलब है अपने जन्म से और taught का मतलब अपने ज्ञान से। How happy वह व्यक्ति कितना खुश होता है। That serveth अर्थात जो कार्य करता है, not another's will अर्थात दूसरों की इच्छाओं से नहीं। How happy is he born are taught अर्थात वह व्यक्ति अपने जन्म और ज्ञान से कितना खुश होता है। That serveth not another's will जो दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसे ही लोग खुशहाल रहते हैं जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, किसी दूसरों की इच्छा से नहीं। Whose armor is his honest thought. आर्मर का मतलब होता है सुरक्षा कवच। तो whose armor is his honest thought अर्थात ईमानदारी के विचार जिनकी सुरक्षा कवच होती है। Whose armor is his honest thought ईमानदारी के विचार जिनकी सुरक्षा कवच होती है। And simple truth his utmost skill और सरल सत्य ही utmost का मतलब है सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण स्किल यानी योग्यता, और सरल सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। अर्थात इस स्टैंजा में कहा गया है कि एक हैप्पी मैन वही होता है जो अपनी इच्छा से काम करता है, दूसरों की इच्छा से नहीं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट अर्थात वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है और उसकी ईमानदारी ही उसकी सुरक्षा करती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल और वह एक सच्चा व्यक्ति होता है और सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। यहाँ से स्टार्ट होता है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर जिनकी तीव्र इच्छाएँ उनकी मालिक नहीं होती हैं अर्थात जो अपनी तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। कहने का मतलब जिसने अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपनी ईर्ष्या को, इन सभी चीज़ों को जिसने कंट्रोल कर लिया हो। हुज सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ हुज सोल जिसकी आत्मा इज स्टिल का मतलब यहाँ पे हमेशा है, हमेशा प्रिपेयर्ड तैयार रहती है फॉर डेथ मरने के लिए। जिनकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति मौत से भी नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड और जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अनटाइड का मतलब है बंधन मुक्त होना। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ अर्थात उसे ना तो राजाओं के प्रेम की परवाह होती है और ना ही बुरे लोगों के आलोचना की। वल्गर का मतलब भद्दा या बुरे लोग कह सकते हैं। ब्रेथ का मतलब यहाँ पे आलोचना है। तो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ और उसे ना तो राजाओं के प्रेम की परवाह होती है और ना ही बुरे लोगों के आलोचना की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेकंड स्टैंजा में बताया गया कि एक खुशहाल व्यक्ति की जो मनोवेग हैं वो उसकी मालिक नहीं होती हैं अर्थात वो अपनी तीव्र इच्छाओं को कंट्रोल किए रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ और एक खुशहाल व्यक्ति मौत से नहीं डरता है, हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, उसे ना तो राजा के प्रेम की परवाह होती है और ना ही बुरे लोगों की आलोचना की। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टैंजा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। हु हैथ जो रखता है हिज लाइफ अर्थात अपना जीवन फ्रॉम र्यूमर्स अफवाहों से, फ्रीड यानी मुक्त अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है अर्थात उसे अफवाहों से कोई मतलब नहीं होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रेट्रीट और जिसकी अंतरात्मा ही उसकी दृढ़ निवास स्थान होती है अर्थात अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी होता है तो अपनी अंतरात्मा के सहारे वह उस प्रॉब्लम से निकल जाता है क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड जो ना तो चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित होते हैं, नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट और ना ही उनकी बर्बादी उनके दुश्मनों को खुशी का अनुभव कराती है।
अर्थात वे इतने दुखी कभी नहीं होते हैं, अगर वो बर्बाद भी हो जाएं तब भी इतने दुखी नहीं होते हैं कि उनके जो एनिमी है वो अपने आप को विक्टोरियस फील करें। हु एनवीज नन, अर्थात जो किसी से, हु एनवीज, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना। हु एनवीज, जो ईर्ष्या करता है, नन अर्थात किसी से नहीं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस डथ रेज, जिसने मौका पाकर उन्नति किया हो। होम चांस डथ रेज, जिसने मौका पाकर उन्नति किया हो। रेज का मतलब उठना, उठने का मतलब उन्नति करना है, और डथ का यूज़ डज के लिए होता है पोएम में। हु एनवीज नन होम चांस डथ रेज, जो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने मौका पाकर उन्नति किया हो। नॉर वाइस, और ना ही उसकी बुराई करता है। वाइस का मतलब होता है बुराई करना। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विद प्रेज। हु नेवर अंडरस्टूड, जो यह कभी नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विद प्रेज, कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। अर्थात उसे अपनी प्रशंसा से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉ रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति किसी राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह अच्छाई के नियम का पालन करता है। वो ये देखता है कौन सा नियम अच्छाई के लिए है, कौन सा बुराई के लिए है। उसे स्टेट के रूल से मतलब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट स्टैंजा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। यहाँ पे लेट का यूज़ किया गया है इवनिंग के लिए, और अर्ली का यूज़ किया गया है मॉर्निंग के लिए। अर्थात वह व्यक्ति जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, अधिकतर उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि किसी उपहार के लिए। तो वह व्यक्ति जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है केवल उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि किसी उपहार के लिए। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who entertains अर्थात जो बिताता है, जो खुशी से अपने दिन बिताता है, harmless day नुकसान रहित दिन बिताता है, with a well-chosen book एक अच्छी पुस्तक के साथ, और friend या फिर एक अच्छे मित्र के साथ। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक खुशहाल व्यक्ति वही होता है जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, वो भी केवल उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि किसी उपहार के लिए, और जो अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या फिर अपने अच्छे मित्र के साथ बिताता है। ऐसे ही लोग खुशहाल रहते हैं। अब लास्ट स्टैंजा हमारा है दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन अर्थात ऐसे व्यक्ति जो खुशहाल व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे दिस मैन का मतलब है अ रियली हैप्पी मैन। तो एक खुशहाल व्यक्ति इज़ फ्री आज़ाद होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स अर्थात गुलामी के बंधनों से। यहाँ पे सर्वाइल बैंड्स का मतलब है गुलामी के बंधन। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसे व्यक्ति अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, और वह ऊपर उठने की उम्मीद और नीचे गिरने के डर से भी मुक्त होता है। अर्थात उसे ना तो ऊपर उठने की उम्मीद होती है और ना ही नीचे गिरने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, अर्थात भले ही वह पूरे विश्व का स्वामी नहीं है, लैंड का मतलब यहाँ पे विश्व है, तो दो नॉट ऑफ लैंड्स भले ही वह पूरे विश्व का स्वामी नहीं है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ फिर भी वह स्वयं का स्वामी होता है। तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही वह पूरे विश्व का स्वामी नहीं है फिर भी वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। और फ्रेंड्स, ये जो लास्ट लाइन है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यहाँ पे एक ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। जो हम एक्सप्लेनेशन लिखते समय, हम जो नोट्स लिखते हैं उसमें हम इसको लिख सकते हैं कि इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा द ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और कुछ ना होते हुए भी उनके पास सब कुछ होता है। ऐसा इसलिए कहा गया फ्रेंड्स कि अगर किसी के पास जितना है वो उतने में संतुष्ट है तो वो खुश रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे इतनी क्वालिटी यहाँ पे बताई गई थी कि एक खुशहाल व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।